हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसमें हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। आपको पता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकम जीरो। ओके, जैसे x+2 है, अगर हम इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। मतलब -2 पर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + b, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? इसमें कोफिशिएंट होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो x के साथ मल्टीप्लाई वैल्यू होगी वो आपका क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। और b क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ax² + bx + c, तो a विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x², b विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। a और b तो क्या होंगे? कोफिशिएंट, और c क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसे अगर मैं ax³ + bx² + cx + d में बात करूं तो a b c ये तीनों तो क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट्स, और d क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट। सिंपल, क्योंकि हमारे सिलेबस में टिल क्यूबिक इक्वेशन तक है तो हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, इससे आगे नहीं पढ़ेंगे। इससे अगर हायर क्लासेस में है पढ़ने तो हम वहां पर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जीरोज आपको समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इसमें इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट? तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लीनियर के लिए, फिर क्वाड्रेटिक के लिए, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए? क्यूबिक के लिए। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी आपकी वो क्या होगी? 1। हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1। तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? ax + b। ओके, अगर मेरे को इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं ax + b को किसके इक्वल रखूंगी? जीरो के इक्वल रखूंगी। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? -b/a। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको लिखूंगी -b क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म, और a क्या है आपका? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। क्योंकि देखो लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ हमारे पास एक ही जीरो आता है, तो वो जीरो हमारा किसके इक्वल होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे क्या मदद होगी? मतलब इससे क्या हेल्प हो जाएगी? इससे क्वेश्चन हमारे जल्दी सोल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है 3x + 5, ठीक है, हमें इसका जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? जीरो निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/3, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं डायरेक्ट x की वैल्यू, तो x मेरा किसके इक्वल होगा? माइनस तो है ही, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है? 3। तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये इजी हो जाता है इससे। अगर बाय चांस हमारे पास होता 3x - 5, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास होता 3x - 5 = 0, तो पहले हमें इसमें
हम इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ax प्लस बी। अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ ax प्लस बी से, तो a की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 3 और b की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी -5। तो हम अगर x की वैल्यू निकालने तो यहाँ माइनस रहेगा -5/3, क्योंकि ये क्या है -b/a। b आपका क्या है -5 और a क्या है आपका 3। तो फाइनली वो वैल्यू क्या आएगी 5/3। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है -3x + 5। हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी x की वैल्यू होती है वो -b/a होती है। तो -b की वैल्यू क्या है आपकी 5/a की वैल्यू क्या है -3। तो ये a1 कट हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। मतलब इसे डायरेक्टली आपके इक्वेशंस के जीरोस निकल जाते हैं। कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है कि यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल में कि जो x होगा, x आपका किसके इक्वल होगा -b/a के इक्वल होगा। b आपका क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है, a आपका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दूसरा हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है हमारी ax² + bx + c। ओके, अगर हम इसके जीरोस की बात करें तो इसमें एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं? इसमें एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री आपकी क्या है? डिग्री आपकी 2 है। तो जितनी आपकी डिग्री होंगी एटमोस्ट उतने ही जीरोस आपके पास वहां पर होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो 2 जीरोस है वो आपके हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा कोमा बीटा आर 2 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा जो होते हैं वो हमारे ग्रीक लेटर होते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको हम बोलते हैं बीटा, और ये दोनों के दोनों हमारे ग्रीक लेटर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया, वैसे इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अल्फा और बीटा अगर 2 रूट्स हैं, 2 जीरोस हैं, तो इनके बीच में और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगी? तो मैं आपको बता देती हूँ। जो सम ऑफ जीरोस होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? -b/a के इक्वल होगा। -b क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपका अल्फा इंटू बीटा होगा, दैट इज इक्वल्स टू c/a। c क्या है आपका यहाँ पर? अगर हम c देखें तो ध्यान से देखें तो c हमारा कांस्टेंट टर्म है और a तो हमें पता ही है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है कि अगर मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे। वो जीरोस हमने अल्फा और बीटा मान लिए। उन दोनों का जो सम होगा, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो मेरा -b/a के इक्वल होगा, वेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं बात करती हूँ अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c/a। c आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है। पहले आपको उसको जीरोस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद हमें इक्वेशंस को वेरीफाई करना होता है। एग्जांपल नंबर 2,
फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, तो इसके अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम इसको किसके इक्वल लेके चलेंगे? जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट वे होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हम क्या करेंगे, जो इसकी मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर लेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे पहले उसको देखते हैं। कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। हम 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है? 10 आता है। ओके, तो हमें 7 को इस टाइप से फैक्टराइज करना है कि प्लस और माइनस करने पर तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो हम 7 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? मल्टीप्लाई करने पर 10 कैसे आ सकता है? 5 2 जा 10 एंड यू नो 5 + 2 = 7। सिंपल, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 = 0। x is common, x plus 5 plus here you can take common 2, that will become x plus 5 = 0. From these two factors what can we do? We can take common x plus 5 and now we have x plus 2 = 0. 1 by 1 हम इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, so we can get the values of x minus 5 and x = -2. ओके, नाउ हम जब स्टैंडर्ड में मानते हैं तो जीरोस को क्या मानते हैं? अल्फा एंड बीटा। हम यहां लिख लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -5 के, और बीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -2 के। ओके, नाउ वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेरिफिकेशन के लिए हम लोग लेके चलेंगे अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमारा -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करके दिखा देंगे। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड देखूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा। नाउ वी हैव अल्फा इज -5, बीटा इज -2, तो दैट इज -7। और अगर मैं इसका राइट हैंड साइड निकालती हूँ तो इसका राइट हैंड साइड है -b/a -b। b is the coefficient of x. Here we have coefficient of x is 7 and a is the coefficient of x square. Here we have coefficient of x square is 1. So that will become -7/1. So that is equals to -7. So अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल हो गया? -b/a के। Therefore left hand side is equals to right hand side. So also if we want we can write sum of the zeros is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. ये तो हो गई हमारी प्रोडक्ट सम वाले की। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट वाले की बात करें, वी नो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज -5 एंड बीटा इज -2, दैट इज 10। ओके, सो इसका राइट हैंड साइड अगर हम सोल्व करते हैं, दैट इज c/a। नाउ वी हैव c, व्हाट इज c? c इज 10 because the equation is x square plus 7x plus 10. That is your equation. If we are comparing with x square, ax square plus bx plus c, so c is 10 and your a is 1. So that is equals to 10 only. ये भी केवल 10 ही होगा. So left hand side is equals to right hand side. So hence वेरीफाइड आप लिख के छोड़ देते हैं। ओके, ये था आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वेरिफिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब आता है कि देखो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से हम जीरोस निकाल सकते हैं। जीरोस निकालने के बाद हम उनका सम और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन एक रिवर्स चीज हमारे पास आई है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन द सम एंड द प्रोडक्ट गिवन। वी हैव
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड किए। बट अब क्या करना है, अब हमें ये तो गिवन होता था और ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब हमारा उल्टा है, अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इनकी हेल्प से हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है। सम ऑफ जीरोज, ये आपका एग्जांपल नंबर 4 है। सम ऑफ जीरोज आपके पास गिवन है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास है, डेट इज 2। अब इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, हमें इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड इसी फॉर्म में होती है, प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके कुछ ना कुछ जीरोस भी होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस भी होंगे। एंड अल्फा कोमा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अल्फा कोमा बीटा हमारे क्या हो गए, पॉलिनोमियल के जीरोस हो गए, और पॉलिनोमियल हमने क्या मानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, जो हमें गिवन है उसमें सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, -3। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल गिवन है, -3 के इक्वल गिवन है, और जो प्रोडक्ट गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है, 2 के इक्वल गिवन है। हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल गिवन है, 2 के इक्वल गिवन है। ओके, जो आपका सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा है c/a के इक्वल, ठीक है, c/a, बिकॉज प्रोडक्ट तो हमारा c/a ही होता है। तो अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूं, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3a, और अगर इससे मैं c की वैल्यू निकालूं तो c की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2a। ओके, नाउ b is also in the form of a and c also, b भी a की फॉर्म में है और c भी a की फॉर्म में है। so now what can we do, we can take like a is equals to 1, a is equals to 2, a is equals to 3, like that हम लोग ले सकते हैं। तो if आप लिख सकते हो if a is equals to 1, अगर a की वैल्यू 1 के इक्वल है, then इक्वेशन विल बी, क्या होगी इक्वेशन, यहां पे हम a की वैल्यू 1 डालेंगे, यहां भी 1 डालेंगे, यहां भी 1 डालेंगे, तो इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इफ a is equals to 2, then quadratic equation will be, अब हम 2 डाल रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इफ a is equals to 3, इक्वेशन क्या होगी, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। मतलब जितनी भी जो इक्वेशंस आ रही है, जितनी भी इक्वेशंस आ रही है वो सारे की सारी इस वाली इक्वेशन की मल्टीपल आ रही है, क्योंकि इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही बचेगा, है ना। तो हम क्या चेक कर सकते हैं, अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फिट्स द कंडीशन
दैट इज कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर मैं इस वाले कांस्टेंट को किसी के से रिप्लेस कर दूं, है ना। सो आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट नाउ इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, k इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इज अ रियल। अब k की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस निकल जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट इज थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx, सॉरी क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, बिकॉज ये क्यूबिक है तो इसमें एटमोस्ट कितनी जीरोज हो सकती हैं, 3 जीरो, एटमोस्ट 3 जीरोज होंगी वहां पर। ओके, अगर 3 जीरोज है तो हम 3 जीरोज को क्या कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा कोमा बीटा एंड गामा आर द zeros of cubic polynomial। ओके, तो देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सम होगा, सम ऑफ ऑल द थ्रीज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्रीज ये भी होगा, लेकिन इसमें एक थर्ड वन और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, मतलब दो दो का प्रोडक्ट करके और फिर सम करेंगे। तो हमारा पहले हम सम ऑफ ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, अब दो दो का प्रोडक्ट लेके सम लेंगे तो दैट विल बिकम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, ये क्या लेंगे, पॉजिटिव, वेयर सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट डी, डी इज योर कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिंपल, कुछ नहीं करना, जैसे हमने पीछे किया था वैसे यहाँ पे करना है। पहले हमें सम लेना है, सम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर हम दो दो का सम लेंगे, मतलब दो दो को प्रोडक्ट करके सम लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर हम तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ वी हैव गिवन एग्जाम्पल नंबर 5th। एग्जाम्पल नंबर 5th में हमारे पास px गिवन है, एग्जाम्पल 5th px is we have px 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 that is on पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पर ये आपका गिवन है, आप देख सकते हो इसको। ओके, तो और फिर वो कहता है वेरीफाई दैट थ्री कोमा माइनस 1 कोमा 1/3 आर द zeros of
cubic polynomial. Okay, and then verify the relationship. फिर हमें उसके बाद वेरीफाई करना है, verify the relationship between zeros and coefficient. ओके, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, जब क्यूबिक इक्वेशन के अगर जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए मेथड हम लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला जो रूट निकलेगा, पहला जो जीरो निकलेगा, कैसे निकाल सकते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। उसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हमारे पास तीनों रूट्स आ जाएंगे। वो हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे तो हमें कोई जीरोस निकालने भी नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गिवन द जीरोस। बस हमें वेरीफाई करने हैं कि क्या वो जीरोस होंगे या नहीं होंगे। तो कोई भी वैल्यू x की जीरो कब हो सकती है? जब अगर हम उसको px में पुट करते हैं और पुट करने के बाद वो वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब कि वो उसका जीरो है, अदरवाइज वो उसका जीरो नहीं है। सो 1 by 1 हम वेरीफाई करेंगे, पहले 3 के लिए, फिर -1 के लिए, फिर 1 by 3 के लिए। ओके, नाउ स्टार्ट। p ऑफ 3 के लिए हम करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू 3 क्यूब -5 इंटू 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। इसको सोल्व करते हैं। 3 इंटू 27 -5 इंटू 9 -33 -3। 27 3 सा क्या होता है? 27 3 सा 81 -45 -33 -3, तो 81 हो गया। 45 -45 -36, तो ये आपका बन जाएगा 181 -81, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ वेरीफाई 4 -1, p ऑफ -1, 3 इंटू -1 होल क्यूब -5 होल क्यूब -5 इंटू -1 होल स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। तो ये क्या बन जाएगा? -3 माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ -5 + 11 -3। सो 3 + 3 is 6, 6 + 5 is 11, -11 + 11 that is equals to 0। तो थर्ड वन इज 1 by 3, तो 3 इंटू 1 by 3 होल क्यूब -5 इंटू 1 by 3 होल स्क्वायर -11 into 1 by 3 -3. So that is 3 into 1 by 27 -5 into 1 by 9 -11 by 3 -3. So ये बन जाएगा 9, 1 by 9 minus 5 by 9, ये वैल्यू -1 by 3 है। सो माइनस 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 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। ओके, ये -1 by 3 वैल्यू थी जो गलती से मैंने 1 by 3 लिख दी थी, तो उसको माइनस कर लेंगे। उसको सोल्व करेंगे तो -1 by 9 -5 by 9 प्लस 11 by 3 -3। तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। 9 विल बी एलसीएम, -1 -5 प्लस 3 33 -27। 27 plus 1 is 28 plus 28 plus 5 is 33, -33 plus 33 upon 9 is equals to 0। So हम क्या लिख सकते हैं? Hence 3 -1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial. Hence 3 -1 by 3 are zeros of given polynomial। अब हम क्या करेंगे? अब हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट।
तो पहली रिलेशनशिप क्या थी हमारे पास? पहली रिलेशनशिप हमारे पास थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। इक्वेशन आपकी है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो देयरफॉर पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या है हमारे पास 3 माइनस 1/3। इसको सोल्व करेंगे, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 माइनस 1, कितना बचेगा 4। 9 माइनस 4 इज 5, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। अगर हम इसका राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ से -5 आएगी, क्योंकि अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू -5 आएगी। -5 अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 3, तो दैट विल बिकम 5/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिर हम नेक्स्ट के लिए लेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देयरफॉर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। ओके, ये कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -3 प्लस 1/3 -1। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, -9 प्लस 1 -3 12 11 -11/3। ओके, अब हम इसका अगर राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या था, c अपॉन ए। अगर इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ जाएगी, -11, a इज 3, तो ये बन जाएगा -11/3। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली फॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू -d अपॉन ए। तो देयरफॉर पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इज 3 -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, सो फिर हम उसके लिए लिख लेते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए हमारा -d अपॉन ए, -d माइनस तो रहेगा ही, d की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 3, लिख लेते हैं -3 अपॉन 3 और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, आज की इस वीडियो में यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर मोर वीडियोस कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।